इस वक्त की बड़ी वॉर ब्रेकिंग न्यूज यूक्रेन से। यूक्रेन के हमले में रूस का मिसाइल सिस्टम तबाह हो गया है। यूक्रेन के बक M3 सिस्टम को निशाना बनाया गया। ड्रोन के जरिए रूसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर हमला किया गया। सर्दियों में यूक्रेन को हार का डर सताने लगा है। हालात ऐसे हो चले हैं, यूक्रेनी सेना में भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई है। अगर ज़ेलेंस्की पुख्ता युद्ध नीति नहीं बना पाए, सैनिक युद्ध के मोर्चे से भाग सकते हैं, जिसका नतीजा ये होगा कि ज़ेलेंस्की को सरेंडर करना पड़ सकता है। हालांकि ज़ेलेंस्की ने इससे बचने का फॉर्मूला निकाला है। क्या है वो प्लान, इस रिपोर्ट में आप भी जानिए। कहीं ऐसा ना हो सर्दियों में ज़ेलेंस्की सरेंडर पर मजबूर हो जाए, क्योंकि हमास इजराइल जंग में फंसा अमेरिका यूक्रेन को कम हथियार दे पा रहा है। दूसरी तरफ यूक्रेनी सैनिक बगावत पर उतर आए हैं। हालात ऐसे हो चले हैं कि ज़ेलेंस्की को प्राइवेट आर्मी बुलानी पड़ी है। यूक्रेन के 25,000 सैनिकों ने एक चिट्ठी पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें ज़ेलेंस्की को लिखा है मिलिट्री सर्विस की सीमा तय की जाए, सैनिकों को बताया जाए कि वो कब वापसी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कीव में करीब 100 लोगों ने ज़ेलेंस्की की युद्ध नीति का विरोध भी किया। बताया जा रहा है ऐसी कई वजह है जिससे यूक्रेनी सैनिक अब लंबी जंग नहीं चाहते। पहली वजह सैनिकों को हार का डर सता रहा है। दूसरी वजह सर्दियों में सैनिक युद्ध नहीं लड़ सकते। तीसरी वजह लंबी जंग से सैनिक थक चुके हैं। चौथी वजह ज़ेलेंस्की के पास कोई पुख्ता युद्ध नीति नहीं है। पांचवी वजह हथियारों की कमी से युद्ध हारने का डर। इसी वजह से पिछले कुछ वक्त से यूक्रेनी सैनिकों के बगावती तेवरों वाले कई वीडियो सामने आए हैं। कहीं यूक्रेनी सैनिक पूरी तरह से विद्रोह पर न उतर आए। इसीलिए यूक्रेन ने बड़े स्तर पर सैनिक भर्ती अभियान शुरू कर दिया है, जिसमें 40 की उम्र से भी ज्यादा लोगों को भर्ती करने से रोक हटा दी गई है। इसके अलावा बिना ट्रेनिंग के ही लोगों को युद्ध के मोर्चे पर भेजने की तैयारी है। यानी ज़ेलेंस्की को लगने लगा है कि ये सर्दियां मुसीबत लेकर आई हैं। कहीं ऐसा ना हो रूस यूक्रेन पर कब्जा कर ले, क्योंकि रूस सर्दियों की तैयारी काफी वक्त से कर रहा है। यानी यूक्रेन में अब बड़ा विध्वंस हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।